वीडियो 66/365 और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम गोल सेटिंग करें और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि हम स्पष्ट और सही लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व को समझाएं। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए कि इस डेडलाइन को 29 जनवरी 2025 तक मैं इस काम चीज़ को ऐसी ऐसी मतलब कि रूटीन को फॉलो करूँगा तो मेरा ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और ये आपको सबको पता होगा कि अगर किसी दिशा नहीं है, सिर्फ मैं बोलूँ कि मैं बहुत मोटिवेट हूँ या फिर मैं लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, जब तक वो पूरा क्लियर स्पेसिफिक नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे गवर्नमेंट में एसएससी का एग्ज़ाम मुझे निकालना है, तो एक स्पष्ट लक्ष्य हो गया। एसएससी में भी कौन सा मल्टीटास्किंग निकालना है, ये मेरा स्पष्ट हो गया। ये वाली डेट हो गई है, इस डेट को जो फॉर्म आ रहा है वो वाला मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ये स्पष्ट हो गया। तो इस तरह के एकदम स्पष्ट एंड क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे तब तक ये लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि लक्ष्य, स्मार्ट लक्ष्य किसे बोलेंगे। स्मार्ट लक्ष्य प्रणाली को समझाएं, ऐसे स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए। मीजरेबल मतलब ऐसे कि मान लो आपकी क्या आज तक आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया नहीं। मैं बार बार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। मीजरेबल मतलब ये होता है कि आप उसको इतना मीजरेबल होना चाहिए कि आपके हाथ में रेंज में हो। मतलब आपने ऐसा लक्ष्य बना लिया कि मुझे भैया चांद पर जाना है, वो भी असंभव नहीं है, लेकिन अपनी रेंज में अभी क्या है, हम वहाँ कहाँ तक हम सीमा तक आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अचीवेबल होना चाहिए, हम उसको अचीव कर सकें, ताकि उसके लिए अगर ज़्यादा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य बना लेंगे तो शायद हम उसके लिए मेहनत ही नहीं करेंगे कि यार वो हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा लक्ष्य हमारे सामने हो कि जिसको हम अचीव कर सकते हैं। फिर है रिलेवेंट, मतलब कि अपने फील्ड से रिलेटेड। मान लो मेरा एक्टिंग करियर से कोई लेना देना नहीं है तो मैं क्या एक्टिंग कर पाऊँगा। ठीक है, अगर मेरा नेवी की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है तो वहाँ वहाँ से मैं कैसे रिलेटेबल होना चाहिए। अभी तक जो आपने पढ़ाई करी है, जिस क्षेत्र में आप हैं, जो जो आपके आसपास सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर होना चाहिए टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब कितने समय में, 8 महीने, 9 महीने, 15 महीने की करते ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरी उसकी प्रॉपर प्लानिंग और उस समय में आपको प्राप्त करना है। और उसके बाद आते हैं ठीक है, अब हम आते हैं कि उसके लिए प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय कदमों में विभाजित करने का महत्व समझाएं। लक्ष्य एकदम छोटे छोटे होना चाहिए कि मान लो कि अपन एसएससी मल्टीटास्किंग का एक उदाहरण ले रहे हैं, तो मान लो कि आज फॉर्म भराया, आज अपनी तारीख है अपनी 17 अगस्त, आज फॉर्म भराया। मान लो कि 29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, इस दौरान आपके लगभग लगभग 160 दिन बचते हैं। तो 160 दिन में आपके पास मान लो कि 4 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जो भी है। तो आपको मान लो आप 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, तो 100 घंटे, 100 दिन में 400 घंटे, लगभग लगभग आपके पास 600 घंटे होंगे। तो 600 घंटे में से लगभग 120 घंटे बचते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो किस तरह से मुझे देना है, कि एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट 1 1 घंटे देना है या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें रणनीति एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना मिनिमम डिसिप्लिन तो करना ही करना है, वॉट एवर जो भी हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर प्लानिंग के सारे लक्ष्य सब कुछ बेकार है। ठीक है, और अपन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि टाइम मैनेजमेंट को हमको कैसे मेंटेन करना है, कैसे हमें प्रायोरिटी पे काम करना है, कैसे कोई काम किसी और से करवाने, कैसे कम समय में हम और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ उस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, और अपन लगभग एक्सरसाइज और योगा हमेशा करते रहें, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज रहेगी। ठीक है, फिर हम आते हैं कि अपने समय समय पर रिव्यू जरूर करते रहें कि जो हम काम कर रहे हैं एक्चुअल में, कि वहाँ तो उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुँच पाएंगे, या जो आप मेहनत कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं वो आप अलग दिशा में कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास 160 दिन का समय है तो लगभग 30 दिन के बाद अपनी रिव्यू करते जाएं कि अपन ने 30 दिन का प्लान बनाया था और काम कहाँ तक पहुँच गए। ये आपको मदद करेगा कि अगले 30 दिन का जब आप प्लान बनाओगे, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक करी थी, ताकि आपकी वो मिस्टेक होने से बच जाएंगे। ठीक है, आप डायरी का प्रयोग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप उसमें लिखें। ठीक है, अब हम आते हैं कि फेलियर से हम कैसे निपटें। वैसे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि फेलियर से कैसे बाहर आए, लेकिन इसमें कुछ नियम कि एक किसी को सफलता की दिशा में कदम माने। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ जीवन में, अपने आप से कुछ कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे 10 बार तो किसी ना किसी चीज़ में असफल होना ही है।
और 10 बार तो मुझे रिजेक्शन झेलना ही झेलना है। असफल और रिजेक्शन में फ़र्क है, मैं बताऊँ। असफलता का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने एक अपन एसएससी मल्टीटास्किंग का उदाहरण ले रहे हैं, तो मैंने एसएससी मल्टीटास्किंग की तैयारी की और 6 महीने के बाद मैंने खूब अच्छी तैयारी करी और मैं फेल हो गया, ये एक असफल हो गया। रिजेक्शन का मतलब रहता है मैंने किसी से मदद मांगी किसी चीज़ की और उसने मना कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। मैंने किसी से नौकरी मांगी, उसने मना कर दिया, ये होता है रिजेक्ट। ये सब चीज़ें आना चाहिए क्योंकि जीवन का पार्ट है, रिजेक्शन होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, और इससे आप सीखेंगे कि उसके बाद भी उठ खड़े होना है, कि ये नहीं कि आप किसी ने मना कर दिया आप अपन दूसरे के लिए ट्राई नहीं करेंगे, आपको लगातार ट्राई करते जाना है। हार ना मानने का महत्व और इससे संबंधित प्रेरक बातें साझा करें, ठीक है। अब हम आते हैं, पूरी समराइज में वीडियो को कर देता हूँ। अपन बात कर रहे थे कि कोई भी लक्ष्य कैसे बनाएं और उसको कैसे हासिल करें। लक्ष्य बनाना मतलब कि पूरा क्लियर और स्पेसिफिक और मेजरेबल और अपनी रेंज में होना चाहिए, वो वाले लक्ष्य बनाएं। उसके लिए कैसे उसको हासिल करें, उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे ये इतना समय इसमें देना, पूरा रूटीन होना चाहिए, खुद के लिए रूटीन होना चाहिए, ठीक है, और पूरा डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। डेफिनेटली आपका गोल हासिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।